आप करो। 5 हेतु बतलाए गए हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधाम, विविधाव च पृथक चेष्टा, देव चैव अत्र पंचमम। इसकी व्याख्या प्रैक्टिकल रूप में समझाइए। कर्म के 5 हेतु हैं। कर्म के विषय में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अध्याय 3 और 4 में बहुत चर्चा की। कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं, वो कैसे कर्म करना चाहिए, सारी बातें कहीं। फिर भी अर्जुन की जो है बात समझ में नहीं आई। तो फिर अर्जुन को ये सिद्ध करने के लिए कि तू कभी कोई कर्म करता ही नहीं है, ये बात सिद्ध करने के लिए ही कर्म के 5 हेतु बतलाए। अधिष्ठानम, अधिष्ठान, कर्म का अधिष्ठान क्या है? कर्ता, कर्म का कर्ता कौन है? कर्म में प्रमाण यानी कारण क्या है? और कर्म में कौन सा देवता सहयोग करता है? और कर्म की चेष्टा क्या है? ये 5 हेतु बताए। अब इन 5 हेतुओं को हमें समझना है। कर्म का अधिष्ठान स्थूल देह है। यदि आपके पास स्थूल देह नहीं है तो फिर कर्म बनेगा ही कैसे? क्या मुर्दे भी कर्म करते हैं? या जिन जो है जीवों के पास स्थूल देह नहीं है, क्या वो कर्म करते हुए दिखाई देते हैं? स्वप्न में आपके पास स्थूल देह नहीं है, परंतु आप हो तो क्या सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में नहीं है? स्थूल शरीर नहीं है। अब जब आपके पास स्थूल शरीर नहीं है तो कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा। दृष्टांत के लिए, स्वप्न अवस्था में आपने किसी की हत्या कर दी। अब उस हत्या का परिणाम क्या होता है? सजा होती। यहाँ व्यवहार में भी तो जो है न्यायालय सजा देता है, राजा सजा देता है। स्वप्न में कर दी हत्या, अब जब जागृत अवस्था आई तो आपको सजा मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहाँ पर अधिष्ठान, जो कर्म का अधिष्ठान स्थूल देह था ही नहीं। बिना स्थूल देह के कर्म बनेगा नहीं। तो जब जब आपको कर्म करने की इच्छा होगी या कर्म के फल को पाने की इच्छा होगी तो आपको उस काल में जन्म लेना ही पड़ेगा। हमारी बात समझ में? अगर आप अपने जन्म को, मृत्यु को मिटाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम स्थूल देह की वासना का त्याग करो। ये बहुत कठिन काम है। मैं स्थूल देह हूँ, मेरा स्थूल देह है, इसी वासना के कारण से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे अभी अभी कहा उन्होंने कि हमारा वहाँ स्वास्थ्य ठीक रहता है, चौहान साहब ने कहा, तो मैंने कहा फिर वहीं रहिए।
लेकिन वहाँ नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। ये कर्म बड़ा भारी बंधन है, ये इसी जन्म में नहीं, तुमको अगले जन्मों तक बांधे रहता है। और यही कारण है कि पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप ही इस जन्म में तुमको रिश्तेदार मिलते हैं। चाहे जो उनसे संबंध हो, पति पत्नी का हो, पुत्र पिता का हो, पुत्र माता का हो, दोस्त दोस्त का हो, कोई भी रिश्ता बिना कर्म बंधन के नहीं है। आप न जाने कितने जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप यहाँ आकर बंधन में फंसे हुए। ये कर्म बंधन के अलावा और कुछ है नहीं। इसलिए स्थूल शरीर कर्म का हेतु है। कर्म बिना स्थूल के नहीं हो सकता। ये अधिष्ठान की बात होगी। अधिष्ठान उसी को कहते हैं जिसके बिना जो कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे मकान नहीं बन सकता जब तक कि मकान का अधिष्ठान ना हो। मकान का अधिष्ठान कौन है? मिट्टी। मिट्टी ना हो तो मकान बनेगा। तो यहाँ पर कर्म का अधिष्ठान क्या लिया गया है? शरीर। पहला हेतु अधिष्ठान स्थूल शरीर कर्म का। दूसरा हेतु कर्ता। अब देखो कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता कौन है? तुम्हारे इस पूरे संघात में कृतत्व अभिमान, भोक्तत्व अभिमान किसको है? सूक्ष्म शरीर। कर्ता स्थूल शरीर नहीं होता। कृतित्व इससे नहीं होता। ये तो अत्यांतिक जड़ है। जब तक सूक्ष्म जो है सक्रिय नहीं होगा तब तक स्थूल शरीर की एक उंगली भी नहीं हिल सकती। ये अनुभव करके देखो। हम अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए सारे कृतित्व का अभिमान स्थूल पर लादे रहते। ये मैंने किया, ऐसे करोगे, ये मकान मैंने बनाया, ये गाड़ी मेरी है। बोलो करते हो कि नहीं? जबकि ये अभिमान भीतर है। किसमें? सूक्ष्म में है। स्थूल में कोई अभिमान होता ही नहीं। स्थूल का अभिमान भी सूक्ष्म ही करता है। मैं ठाकुर हूं। ये कहाँ बसी हुई है बात? सूक्ष्म में बसी है। मैं अमुक अमुक हूँ, मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया। ये कहाँ पर चल रहा है? सूक्ष्म में चल रहा है। अब ये सूक्ष्म शरीर जो हो कर्ता बना है, ये किस वजह से बना है? ये भूल की वजह से बना है। उपाधि को नहीं समझ पा रहा। सूक्ष्म में तुम्हारी जो चेतना है, उस चेतना ने उपाधि को क्या कर रखा है? लाद रखा है अपने ऊपर, चिपक गया है उपाधि से। कौन सी उपाधि? मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार उपाधियां हैं तुम्हारी सूक्ष्मता की। इन उपाधियों से तुम क्या हो गए हो? तादात्मवत तादात्म हो गए हो, अर्थात चिपक गए हो। नहीं, तुम अलग हो और सूक्ष्म शरीर अलग है। यद देहो पृथक्त्वात् चित्त विश्राम तिष्ठसि। हम अपनी देहों को, शरीरों को पृथक पृथक करके नहीं देख पा रहे, इसलिए ज्ञान की साधना में प्रवेश नहीं होता है। कहना तो सीख लेते हैं, परंतु वो चीज अनुभूति में नहीं आ रही। तो दूसरा हेतु क्या हुआ? कर्तापन। ये किसमें है? सूक्ष्म शरीर में। भोक्तापना, कर्तापना, भोक्तापना, ये हेतु बन जाता है किसका? कर्म का। और तीसरा हेतु है करण। करण माने होता है इंद्रियां। अगर आपके पास इंद्रियां ना हो
तब भी कर्म संपन्न नहीं हो सकता। जैसे एक इंद्रिय का उदाहरण लेके समझाते हैं। आपको दृश्य देखना है तो नेत्र इंद्रिय का होना जरूरी है। नेत्र इंद्रिय अगर नहीं है और दृश्य आपके सामने खड़ा है तो क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। ये त्रिपुटी का होना जरूरी है। अब इसी में जो है दो और हेतु आ जाएंगे, देवता और चेष्टा। तीन हेतु तो ये हो गए, अधिष्ठान, कर्ता और करण। तीन हेतु हो गए। इंद्रियां नहीं होंगी तो कर्म संपन्न नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ यदि देवता इंद्रियों का सहयोग नहीं करेंगे तो भी कर्म संपन्न नहीं होगा। हर इंद्रिय का देवता इसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। इसलिए देव पूजा हमारे यहाँ एक विधा बनी। हमें देवताओं की भगवान ने भी कहा है, तुम देवताओं को सहयोग करो, देवता तुम्हें सहयोग करें। तो देवता तो तुम्हारे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन तुमने उन देवताओं का तिरस्कार किया है। जी हाँ, कभी सूर्य को जल चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते हो, इसलिए तो चश्मा लग गया। चश्मे की जरूरत कब पड़ी? सूर्य देव ने सहयोग करना बंद कर दिया। इंद्रिय नाम झरोखा नाना, तहां तहां सुर कर बैठे खाना। हर इंद्रिय का एक देवता है और उस इंद्रिय को सहयोग करके कर्म में संलग्न करता है। इसलिए देवता भी हेतु हैं काय के? कर्म। और इनकी चेष्टाएं आपस में, इंद्रिय जो है अपने विषय को पकड़ती है, और जब इंद्रिय विषय को पकड़ती है तो देवता उसको शक्ति प्रदान करते हैं। और तीनों की आपस में ये जो आवक जावक होती है, खींचातानी होती है, इसी का नाम चेष्टा है। इसे क्या कहते हैं? चेष्टा। इस प्रकार से अधिष्ठान, कर्ता, करण, देव और चेष्टा, ये पांच हेतु कर्म के बताए हैं। अब ये बताने का भगवान कृष्ण का यहाँ उद्देश्य क्या है? क्यों ये हेतु बताए? इसलिए बताए कि अर्जुन अब बता, तू इन पांच हेतुओं में से कौन है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। भगवान ने तो अर्जुन से पूछा, आप बताइए आप इनमें से कौन है? बताओ। अगर इनमें से आप कोई हो, आपको लगता है कि हम देह हैं, हम अंतःकरण हैं, हम इंद्रिय हैं और ये चेष्टा हमारे द्वारा हो रही है और हम बड़े भारी सज्जन देवता हैं, ऐसा लगता है, तो आप कर्म बंधन में फंसे हुए हो। नहीं तो बताओ इनमें से आप कोई हो? क्या आप देवता हो? क्या आप इंद्रिय हो? क्या आप अंतःकरण हो? अब इनमें से आप कोई नहीं है, तो फिर ये कर्म कौन करता है? अगर आप मौजूद न हो तो ये सब के सब, क्या अधिष्ठान देह, क्या कर्ता सूक्ष्म देह, क्या करण और क्या देवता और क्या चेष्टाएं, सब की सब जड़ हैं तुम्हारे बिना। हमारे बिना ये कोई काम नहीं करे। तुम अगर मौजूद नहीं हो, तुम करते कुछ नहीं हो। ध्यान देना है। तुम जब ये समझाया जाता है कि तुम्हारे बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हें लगता तो सब हम ही करते हैं। एक और तुमने नई जो है क्या पाल ली, जो है समस्या एक नई खड़ी कर ली, वेदांत समझ के। ऐसे ही तो वेदांती हो गए। हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, वो लगे हैं पाप करने में, क्योंकि लगता ना हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ इस अर्थ में नहीं लेना इस बात को। इस अर्थ में लेना है कि अगर बिजली मौजूद ना हो तो क्या बल्ब जल सकता है, रोशनी दे सकता है?
बताओ, क्या पंखा चल सकता है? क्या मशीनें चल सकती हैं? तो पंखा चल रहा है कि बिजली चल रही है? जरा ध्यान दो। पंखा चल रहा है कि बिजली चल रही है? बिजली चल रही है, बिजली आएगी तब ले वही समझ में आ गई जो हम नहीं समझा रहे। मैं कह रहा हूं बिजली की केवल मौजूदगी है, बिजली नहीं चल रही। चल तो पंखा रहा है, चल तो पंखा रहा है, केवल बिजली की मौजूदगी जरूरी है। ऐसे ही बल्ब जल रहा है, रोशनी बल्ब से आ रही है कि बिजली से आ रही है? बल्ब नहीं बल्ब से ही आ रही है। लेकिन बिजली के बिना, नहीं है, नहीं के बिना नहीं है। बस बात ये समझनी है। जैसे बिजली की मौजूदगी मात्र से ये सब पंखे आदि, मशीनें आदि, बल्ब आदि अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से केवल आत्मा की मौजूदगी से ये जड़ शरीर यंत्रवत काम कर रहा है। यंत्रवत करता हुआ सा दिख रहा है, करवर कुछ नहीं रहा। ये है इस जो है इस श्लोक की व्याख्या। भगवान यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि आत्मा की मौजूदगी में ये सब अधिष्ठान, कर्ता, करण आदि ये कर्म में लगे दिखाई देते हैं। कर्म माने कुछ नहीं, इसलिए कर्म को अकर्म में लय करो। भगवान ने शुरू में यही समझाया, कर्म को कहाँ लय करो? अकर्म में। अकर्म माने आत्मा, कर्म को अकर्म में देखो और अकर्म को कर्म में देखो। तो कैसे देखो? ऐसे ही तो देखोगे, केवल अपनी मौजूदगी देखो इस देह में, इस संसार में, तो ये संसार तुम्हारे लिए एक मिथ्या व्यपदेशन बन जाएगा। इस संसार को फिर आप क्या देखेंगे? मिथ्या देखेंगे। और मिथ्या का अर्थ असत नहीं होता। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने बड़ा सोच समझ करके संसार को मिथ्या कहा, असत्य नहीं कहा। क्योंकि असत्य का मतलब तो हो जाएगा तीन कालों में है नहीं, और बोध के बिना ये तुम कह दो किसी से संसार तीन कालों में है नहीं, तो वो साधना ही नहीं करेगा और नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जो हमारे गुरुजन हैं, महापुरुष हैं, वो बड़ा सोच समझ करके शब्द का इस प्रयोग करते हैं। संसार मिथ्या है असत भी, लेकिन पहले मिथ्या कहा उसको। क्यों कहा? क्योंकि हुआ सा दिखता है परंतु है नहीं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कर्म नाम की कोई चीज लेकिन कर करके। हाँ, इसलिए भगवान ने बार बार कहा कर्म कर अर्जुन, कर्म से अनास्था मत कर। कर्म करने का अर्थ ये नहीं कहा उन्होंने कि कर्म बंधन में फंस जा। इसलिए एक स्थान पर और जो है अच्छी बात कही, यज्ञ अर्थ कर्माणि। कर्म कैसे कर? तू यज्ञ के अर्थ कर्म कर। अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधना। अगर तू यज्ञ अर्थ कर्म नहीं करेगा, किसी दूसरे अर्थ में कर्म करेगा, तो तू कर्म बंधन में बंध ही रहेगा। तदर्थ कर्म कौन थे? इसलिए तू कर्म कर, यज्ञ के अर्थ कर्म कर। अब देखो यज्ञ के अर्थ कर्म क्या होता है। आपने द्रव्य यज्ञ देखा है, तो द्रव्य यज्ञ में क्या क्या जो है सामान होते हैं? साकल्य होता है, तिली, लकड़ी, चावल, नहीं साकल्य पूरा ले लो। साकल्य होता है, अग्नि होती है, अग्नि, घी, ठीक है। और यज्ञ के जजमान होते हैं, होते हैं यज्ञ के जजमान होते हैं। अग्नि होती है, अग्नि कुंड होता है, और हवन भी किया जाता है उसमें। ये सब होता है, लेकिन एक जरूर वहाँ पर ऐसा होता है जो कुछ करता ही नहीं है। वो कौन है? पूरे यज्ञ में जजमान तो कुछ ना कुछ कर रहा है, उसका फल चाह रहा है, तभी तो यज्ञ शुरू किया उसने।
चाहे भले परमात्मा को चाह रहा है यज्ञ के द्वारा, लेकिन चाह तो रहा है। लेकिन उस यज्ञ के पूरे यज्ञ में कोई एक है, हाँ, वो कौन है? पंडित जी महाराज ने कहा यज्ञ जो कुछ कराते नहीं हैं। कर रहा, उसका नाम है यज्ञाचार्य। यज्ञाचार्य कुछ नहीं करता, लेकिन क्या यज्ञाचार्य के बिना यज्ञ संपन्न हो सकता है? तो हमारा यज्ञ भी हमको क्या सिखा रहा है? परम तत्व का बोध सिखा रहा है। जैसे यज्ञ के कार्य में यज्ञाचार्य अकर्ता होकर के जी हाँ विद्यमान है, ऐसे ही तू आत्म रूप से इस संसार में सब कुछ करते हुए अकर्ता होकर के विद्यमान है। ये जान ले कि तेरा कर्म हो गया, इसी का नाम है कर्म। यज्ञाचार है, वो मंत्र तो बोलता है। अरे अब ये बारीकियां जो है तुम निकालोगे, बारीकियां निकालोगे तो तुम मंत्र बोलने को क्या समझ रहे हो? कर्म समझ रहे हो। क्योंकि अभी आपको वेदांत की ABCD पता नहीं है। यज्ञाचार मंत्र दृष्टा है, मंत्र करता नहीं है। जो मंत्र बोलता है उसने मंत्रों के आशय को, मंत्र के अर्थ को, मंत्र के परिणाम को समझ के रखा है, तब उसकी वाणी से निकल रहा है। तुम्हें वो भी क्रिया दिखाई देने लगी। अच्छा, हमारे विषय में लोग कहते क्या काम करते, तो अपने आप बताते हैं लोग। मैं बोलता भी नहीं हूँ, लोग कहने लगते हैं बेचारे सत्संग करते हैं। विचार सत्संग। मतलब तुम्हारी दृष्टि में पहले तो सत्संग क्रिया बना दिया तुमने, जबकि सत्संग किसी क्रिया का नाम नहीं है। सत्य के संग का नाम सत्संग है और झूठ के संग का नाम असत्संग है। तो सत्संग क्या हुआ? कुछ करना हुआ। बस उसी अर्थ में यज्ञाचार्य को जो है कहा गया है कि वो कुछ नहीं करता। बोलना कोई करना थोड़ी है। अब मैं आपको जो है सत्संग 3 घंटे सुनाता हूँ तो मैं कुछ कर रहा हूँ। बता दूं आपको, बेईमान लोगों को जो कुछ अपने को मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो आपका शोषण कर रहे हैं। जो अपने को प्रवचन करता मानते हैं वो आपका शोषण कर रहे हैं। सत्संग किया नहीं जाता, प्यार किया नहीं जाता। प्यार तो हो जाना भी गलत शब्द है। प्यार तो है, हो जाना ये भी गड़बड़ है। अगर कहीं किसी से होता है तो वो प्यार नहीं है, प्यार तो है। ईश्वर तो केवल है, इसलिए ईश्वर ही प्यार है और दूसरा कोई प्यार। बिंदु जी ने तो साफ लिखा है, मन कर ले प्रभु से प्यार, दूसरा कोई प्यार है ही नहीं। इसलिए तो आज जो है प्रेमास्पद की ज्ञान के अभाव में सारे संसार में द्वंद्व पड़ा हुआ है। प्यार कोई जानता ही नहीं। जब प्यार जानोगे नहीं, तुमने करने की क्रिया को प्यार समझ लिया है? तो वो जो क्रिया हो करके जो प्यार करते हो वो मोह है, वो प्यार कहाँ है? प्यार में तो सब कुछ क्या है? फिदा, सब कुछ अर्पण है, उसे प्यार कहते हैं। क्या है शब्द देखो, अगर तू प्यार किसी से स्नेह है तो सब कुछ फिदा कर दे। तेरे पास जो कुछ भी है सब क्या कर दे? हाँ, सब दे डाल। फिर इस याद शब्द आ गया, मोहब्बत। अगर तुझको किसी से मोहब्बत है तो क्या करे? मोहब्बत में सब कुछ फिदा कर दे, सब कुछ क्या कर दे? बलिदान कर दे, दे डाल।
फिर मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। आता ही नहीं है प्यार करना। ये प्यार नहीं, ये स्वार्थ है। स्वार्थ। जी हाँ, जो शरीरों से लगाव है ये स्वार्थ है। हर शरीर में तू विद्यमान है, ये जानना प्यार है। ऐसा कोई शरीर है जहां तुझ आत्मा का अभाव हो? इसलिए आत्मा आत्मन एव आत्मना तुष्टा का नाम क्या है? प्यार। तो इस प्रकार से जो आपने नया प्रश्न खड़ा किया कि आचार्य सबसे अलग कैसे है, तो ऐसे है जैसे परमात्मा कुछ नहीं करते फिर भी कोई मानने को तैयार है। सब यही कहेंगे सब ईश्वर करता है, सब ईश्वर करता है। भगवान ने करता होगा। हाँ, तो ईश्वर करता देखना कोई बुरी बात नहीं है। ये भी एक तरह की जो है साधना ही है, क्योंकि उससे अच्छी साधना है ये जो कहते हैं हम करते हैं। ये मकान किसने बनाया? तो ईश्वर की कृपा से बन गया। ये तुम्हारी समझदारी है। ये परिवार तुम्हारा जो है इतना अच्छा क्यों है? ईश्वर की कृपा बरस रही है, ये समझ तुम्हारी अच्छी है। और जरा सी तुम्हारी किसी ने तारीफ की, हाँ आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, फूल के स्टेशन हो गए, हम समान को ये है ही नहीं। ये क्या है? कृतित्वाभिमान। बस इसी को मिटाने के लिए भगवान ने गीता बोली। भगवान ने कहा है तू एक बार स्वरूप को समझ जा, फिर जितने यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं सबका कत्ल कर दे, तुझे कोई पाप नहीं। इसलिए अकर्ता होकर के संसार में विचरने का नाम क्या है? कर्म। कर्म हेतु बन जाना कर्म नहीं है। कर्म के 5 हेतु का यही अवसर।